जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो आपके पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है और आप उन्हें भूल नहीं पा रहे, एक पल के लिए भी आप उनको निकाल नहीं पाते अपने दिलो दिमाग से। ठीक है, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया है या सच्चा प्यार किया है, और आप उन्हें भूलना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं आखिर आप उनसे भूल क्यों नहीं पा रहे, उनसे दूर क्यों नहीं जा पा रहे। ठीक है, आज हम देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या जो आपका हाल है वही हाल उनका है या कुछ और है? उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, उनके दिल में क्या है, उनके जज्बात क्या है आपके लिए। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है और कभी भी। ठीक है, जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, कॉलिंग नहीं करें। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर और नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, दो है, टेन ऑफ कप्स, बॉटम में है टेन ऑफ सोर्ड्स। आई होप कार्ड आपको सारे दिख रहे होंगे। साइन बता दें आपको हम, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन सारे हैं और जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है एयर साइन है और फायर साइन है। ठीक है, देखो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो भी आपके पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है। जितना बिलीव करना चाहिए उतना बिलीव एक दूसरे पे आप कर नहीं पाए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के हैं, चीजों को क्लियर नहीं करते। हालांकि ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ावों को इन्होंने देखा है और अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया है। हर चीज की नॉलेज है, नॉलेजेबल इंसान है, रूढ़िवादी है, थोड़े रूडली बिहेवियर कर सकते हैं आपके साथ। हो सकता है इनका बात करने का तरीका थोड़ा ऐसा हो कि आपको लगता है कि इंसान अच्छे से बात नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये अपनी चलाने वाले हैं। आपके मुंह पे कुछ भी बोल देना और बाद में सोचना भी नहीं कि मैंने उसको ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, हो सकता है आपकी शुरुआत कम्युनिकेशन से हुई है, मतलब बातचीत से, कॉल मैसेज से आपकी शुरुआत हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में। सोशल मीडिया पे आप मिले हो या किसी कॉलेज में मिले हो या किसी ऐसे वर्क प्लेस पे मिले हो जहाँ ये काम करते हो, ऑफिस में कहीं मुलाकात हुई हो आपकी, या वहाँ मिले हो आपको और बातचीत आपकी धीरे धीरे शुरू हुई और धीरे धीरे करके बातचीत जैसे बढ़ते गई आप दोनों की, और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते गए। बहुत ज्यादा सोचना एक दूसरे के बारे में, रात रात भर सोचना, रात रात भर बातें करना। ठीक है, और कुछ क्लियरिटी नहीं देने की वजह से यहाँ पर ट्रस्ट इशू हुआ है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है
कि ये किसी ने जैसे इन पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, ये किसी और के कंट्रोल में चल रहे हैं। इनका दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा है, इनका दिल खुद का काम नहीं कर रहा है, ये किसी और के ही दिमाग से चल रहे हैं, जैसे इन्हें कोई और चला रहा है। ठीक है, और अभी ये बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, और ये कुछ चेंज के लिए चाहते हैं, कुछ बदलाव के लिए चाहते हैं। सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, और मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। हो सकता है शुरू में इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए थे आपके रिश्ते में, आपकी तरफ से एफर्ट लग रहे थे, आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे थे, आप इन्हें टाइम दे रहे थे, आप इन्हें इमोशनली चाह रहे थे, और ये प्रैक्टिकल वे में आपको इग्नोर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं कर रहे थे, ये प्यार आपसे करते थे, बट वो प्यार, वो जज्बात इनके अंदर उस टाइम नहीं थे कि जिस तरह से होता है ना कि इंसान पूरी तरह से लॉयल है और कमिटेड है, आपको ही चुनेगा, किसी और को नहीं चुन सकता, आपकी ही बात मानेगा। क्या है ये? तो अब ये एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क करना चाहते हैं, जो पास्ट में इन्होंने नहीं किया वो अब ये करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने प्यार को, ट्रू लव को न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार के फूल फिर से खिलाना चाहते हैं। और हो सकता है उस टाइम ये आपको प्यार का समझ नहीं पाए थे। किसी कारणवश से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, या इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, कोई कमिटमेंट नहीं देने की वजह से, या फिर इनके ईगो की वजह से, क्योंकि इनका ईगो सर्वप्रथम है। ये चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें सही हो, मैं जैसा चाहूँ वैसा चले। अगर मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको इनकी बात माननी है, रहना है। अगर इनको नहीं रहना है तो आप इनसे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों नहीं रहना है। इनकी अपनी मन मर्जी है, मुझे जब आना है, जब जाना है, मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और जब मुझे आना है तो आप मेरा वेलकम करो, जब मुझे जाना है तो मुझे रोक टोक मत करो। ऐसे पर्सन है ये। ठीक है, और किसी वजह से चीजें यहाँ पे कुछ खराब हुई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, तो इन्हें अकेलापन भी हो रहा है। इन्हें लग रहा है हम सन्यासी हो जाएं, बट सन्यासी होना इतना आसान काम नहीं है। सोचने में, करने में बड़ा फर्क होता है। हम बता दें आपको, इंसान सोचता तो बहुत कुछ कि चांद तारे ला के दे देंगे, लेकिन चल तो 2 कदम भी साथ नहीं सकता। चांद तारे के खाक ला के देंगे। जस्टिस देना चाहते हैं, इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ, तभी तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी आ गई। देखो, जो भी ड्रामा हुआ है आप दोनों के बीच में, इन्होंने आपको इग्नोर किया या एफर्ट नहीं लगाए। जितना आप इनको दे रहे थे उतना ही आपको नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप इनके लिए मरे जा रहे थे और ये प्रैक्टिकल वे में आपको इग्नोर किए जा रहे थे। आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, बात शादी तक जाए, ये बस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, कोई सीरियसली कमिटमेंट नहीं देना, सीरियस नहीं होना रिश्ते को लेकर, आगे तक लेके जाने का सोचना नहीं, बस जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और अगर शादी कहीं होती है तो वहां कर लेते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में रहना ठीक है, बट शादी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पता है, इंसान रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत जल्दी हाँ कर देगा। अगर आप उसको झूठ भी बोलोगे ना कि हाँ मेरे को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना, एकदम हाँ कर देगा, बगैर सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। जब अगर कमिटमेंट की बात आ जाए, हक की बात आ जाए, आप अगर हक मांग लें तो वही चीजें खराब है, यहाँ बुरे हैं, आप इन्हें समझते नहीं, इनसे प्यार नहीं करते और इन्हें अपनाना नहीं चाहते। और अगर आप इनसे कुछ नहीं मांगे, ये जैसा करें आप वैसा करने दें, तो ये बहुत खुश हैं कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखो, ये जो थर्ड पार्टी में गए, हमें ऐसा लगता है जिस भी थर्ड पार्टी में ये गए आपको छोड़कर,
आपसे मुंह मोड़कर, आपका दिल तोड़कर और प्यार भरा दिल तोड़ के, ठीक है, वहां ये खुश नहीं है। शायद थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश ऐसे कर दिया है, ऐसे कंट्रोल कर लिया है कि ये बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, ठीक है। ये अपनी गलती पे पछता रहे हैं, ना ही किसी का ऑफर ले रहे हैं, ना ही किसी को दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि सोचने पे मजबूर हैं। जिस भी थर्ड पार्टी में गए, सोच के तो ये गए थे इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी उसके साथ में जाके। थर्ड पार्टी ने नेम फेम, पैसा, प्यार, मोहब्बत, इस सब कुछ करेगी इनके साथ, सब कुछ देगी, केयर करेगी आपकी तरह। ऐसा हुआ नहीं है। देखो दर्द में है उसके साथ में, आपके साथ धोखा देने का, चीटिंग करने का फल ये भुगत रहे हैं। उसके साथ इनको पेन मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसने चीट किया है, इनको धोखे में रखा है, ठीक है। इनको लगा कि आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, बहुत खुशी से जिंदगी जिएंगे, ऐशो आराम के साथ जिंदगी जिएंगे, आपको ये भूल जाएंगे, आपकी याद नहीं आएगी। नहीं, अगर याद नहीं आ रही है तो ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको? इनका दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाता है, जब रात होती है तो इन्हें आपकी याद सताने लगती है। वो पल, वो यादें, वो घूमना, वो फिरना, वो बातें करना, इनको सब याद आने लगता है। और फिर ये बेचैन होने लगते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए, ठीक है। एक सॉन्ग याद आ रहा है इनकी हालत पे, हमें सुनाते हैं आपको। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। तो इनका ना हाल ये हुआ है। ये गए तो बड़े शौक में थे कि उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, आपको छोड़ के, आपके प्यार को ठुकरा के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहां पर उल्टा हो गया। और अब क्या कर रहे हैं? जिसके साथ इन्होंने चीजें खत्म की, उसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसी से मिलना चाहते हैं। कंफ्यूज हैं कि इन्होंने खुद आपको छोड़ा, अब खुद कैसे आपके पास जाएं। थर्ड पार्टी के पास ये खुद गए थे आपको छोड़ के, अब आपके पास किस मुंह से जाएं? क्योंकि चीजें इन्होंने खुद खराब की हैं, खुद ही चीजों को बर्बाद किया है, खुद ही आपका दिल तोड़ा है। अब ये सोच रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें आपको, आपके पास आए, कुछ गिफ्ट ही लेकर आ जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे आप खुश हो जाएं, इन्हें माफ कर दें और इनके साथ खुशी खुशी हैप्पी फैमिली बनाएं, या फिर एक हस्बैंड वाइफ की तरह इनके साथ रहें। जो खुशी ये खो चुके हैं वो फिर से खुशी पाना चाहते हैं, आपके साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना चाहते हैं। आप इन्हें रोक टोक नहीं करें, जैसे ये चाहें वैसे इन्हें करने दें, ठीक है। ये इनकी करंट में चल रहा है और आगे देखते हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट होती है तो आगे तक बने रहें, ठीक है। देखो इन्हें क्या लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हैं इनके बिना, बहुत खुश हैं, आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और नेम फेम सब कुछ है, आप इनके बिना ही बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको कहीं से खुशखबरी भी मिल रही है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। हो सकता है बहुत सारे आपके दोस्त भी बन चुके हैं इनके जाने के बाद, तो आप उन दोस्तों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इनको देख देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है और ये न्यू बिगनिंग करना चाहते, बहुत तेजी के साथ आपके पास आना चाहते, कहीं आप हाथ से ना निकल जाए इनके। इनको इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये देर करेंगे, थर्ड पार्टी में आगे पीछे घूमते रहेंगे उसके, तो ये आपको खो देंगे। एक हिसाब से आप इनका डिजायर बन चुके हैं, एक सपना बन चुके हैं, इनकी तमन्ना बन चुके हैं, आपको पाना, आपको हासिल करना।
आपको देखो, इनके दिल में प्यार तो है, इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। देखो हम बता दें, यहाँ कोई नया कनेक्शन नहीं है, ठीक है, पुराना कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्यों मुझे बार बार उसकी याद आती है, क्यों मुझे बार बार उसकी तड़प होती है, क्यों मुझे बार बार रहा नहीं जाता है, जबकि मैं ही उससे दूर गया, मैं ही उससे दूर गई, मैंने ही रिश्ते खत्म किए, तो फिर क्यों मुझे बार बार याद आती है उसकी। वो कंप्लीशन, वो कंप्लीट मैं उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ फील क्यों नहीं कर पाता जो मैं उसके साथ करता था या करती थी। जो चीजें मैं वहां महसूस करता था या करती थी, मुझे यहाँ क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, अब ये देखो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत दिमाग लगा रही हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे, कहेंगे आके देखो पास्ट में जो हुआ मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, या मैं तुम्हें जस्टिस नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, कंफ्यूज थी, मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ, मैं क्या करता, मैं क्या करती, बह गई थी या बह गया था, मैं किसी और के पास चला गया, वहां भी मेरा दिल टूट गया। देखो ऐसा ये बताएंगे नहीं कि इनका दिल टूटा है, ये थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, धोखा दिया, ऐसा नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं चीज़ें सही नहीं कर पा रहा था, कर नहीं पा रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि दूर जाने में भलाई है। तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है और इनको पता है कि बहुत रिस्की काम है आपके पास जाना, फिर से न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ रहना, और ये रिस्क उठाना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं कि आप जो भी बाउंड्री सेट करेंगे ये आपसे मिलेंगे, उसको पार करेंगे, उस दहलीज को पार करके आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। इन्हें आपको पाना है, फिर से जीतना है एक बार, जो भी करना है करेंगे। बहुत इज्जत करने लगे हैं आपकी, एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, पहले से ज्यादा केयर करने लगे हैं, क्योंकि अब इनको आपसे ट्रू लव हो रहा है। प्यार पहले भी था लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे, भाग रहे थे आपके प्यार से, एक हिसाब से इन्हें बोझ लग रहा था, बर्डन लग रहा था। अब ये आपको पाना चाहते हैं, फिर से आपको जीतना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत अच्छी जॉब में है, कहीं आर्मी में हो सकते हैं, कोई क्या कहते हैं, बहुत सारे पद होते हैं आर्मी में, अब हम याद नहीं आ रहा है, वहाँ हो सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा करते हो, जो भी डिसीजन लेते हैं इनके डिसीजन की लोग कद्र करते हैं। जुपिटर लियो, लियो के हो सकते हैं। तो अब ये क्या चाहते हैं आपसे? कमिटेड, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, आप इनकी कंट्रोल में रहें, इनसे बाहर ना जाए। ये कुछ भी करेंगे आप, इनकी हेल्थ वेल्थ जो भी है बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग पर्सनालिटी है। ठीक है, आपको पाने के लिए चाहे इन्हें पैसे का खेल खेलना पड़े, दिमाग का खेल खेलना पड़े, या दिल का, खेलेंगे ये कि मुझे तो उसे पाना है, उसे जीतना है, उसे हासिल करना है। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई किसी ने कंसीव किया हो, कोई मैरिड पर्सन है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है ना, बेशुमार है, इमोशंस जाग रहे हैं, केयर जाग रही, केयर हो रही है, आपकी फिक्र हो रही है कि मैं उससे दूर चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकता है,
जो एक शादीशुदा से डील कर रहे हैं, कोई अनमैरिड भी है, और ये दिखाना चाहते कि मुझे चाहे आप लेके दूर जाना पड़े, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, मुझे पीस और शांति चाहिए इस रिश्ते में। तो अभी इनके दिलो दिमाग में आपके लिए ये सब चल रहा है, ठीक है। और हम बार बार कहते हैं आप परेशान नहीं हो। किसी ने हमसे कहा कि आजकल थर्ड पार्टी, मदर इशू, एज डिफरेंट इशू, ये सब बहुत चल रहा है। भाई यही तो सब होता है रिलेशन, क्या होता है बताइए। ओनली सिर्फ लव लव तो नहीं हो सकता है ना, जीतना है उन्हें। दूर लेके चले जाना है। ये दूर गए थे एक टाइम पे आपको छोड़कर, पाना है। बार बार वही एनर्जी आ रही है, आपसे मिलना है, आपको पाना है, आपको जीतना है, आपको हासिल करना है। और आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इनसे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। इन्हें तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्यों बढ़ गए आप इनको छोड़ के आगे। बर्डन फील हो रहा है इनको। एक बात बताऊं, बताओ, तेरे पास मैं आऊं, आ जाओ। इनका ये हाल हो रहा है। देखो ये क्या कर रहे हैं बताएं। इन्हें लग रहा है कि आप खुद से प्यार कर रहे हैं और लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ रहा है जो एक टाइम पर ये चाहते थे अपनी लाइफ में। आज जिसकी भी एनर्जी है, आप अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने जब आपको छोड़ा था तो आपकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी, ठीक है। हो सकता है कोई कोई यहाँ डिप्रेशन भी चला गया हो। तो अब आप बदल गए हैं, सुधर गए हैं, खुद से प्यार करने लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ डिफेंड हो रहे हैं। तो अब इनको बड़ा बर्डन फील हो रहा है, बड़ा बोझ सा लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझे बगैर बताए कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करती थी, आज वो मेरे बगैर बताए आगे कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकता है। इन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जब आप हमें छोड़ेंगे क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं अटके रहेंगे। आप सब कुछ अपनी लाइफ में करें और हम बस तमाशा देखें, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये पीस और शांति चाहते हैं आपके साथ, देर नहीं करना चाहते, इनको आपसे मिलना है। कोई जमाना रोके नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, खिंचाव हो रहा है आपकी तरफ। ये खिंच रहे हैं आपकी तरफ, इनसे रुका नहीं जा रहा। कहते हैं ना कि एक अजीब सा अट्रैक्शन है, अजीब सा खिंचाव उसके लिए होता है, अजीब सी एक फीलिंग है कि मैं भी नहीं समझ पाता। क्योंकि आपका जो कनेक्शन दोनों का निकल के आया वो सोलमेट का कनेक्शन है। फिजिकल तौर पे इंसान दूर रह सकता है, आत्मा से जब जुड़ा हुआ होता है ना तो उसकी याद भी आती है, उसको बेचैनी भी होती है, मिलने का मन भी करता है, कम्युनिकेशन करने का मन करता है, चाहे इंसान उसे समझे या न समझे, और बस एक भ्रम समझ के भूल जाए कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये देखो बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं दोनों तरफ। ये सोच कर गए थे कि थर्ड पार्टी के पास बहुत मजे करेंगे, वहां तो ऐसा हुआ ही नहीं, ऊपर से दिल और टूट गया। अब आपको इनकी याद आती है, आप इनके लिए पल पल तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपको मिस करते हैं। दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है, क्योंकि आप भी उनको मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ये सब चल रहा है, आप भी बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं, ये भी सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। कभी कभी वो जब उदास होते होंगे तो आपको भी अंदर से भारीपन सा फील होता होगा, अचानक आपको रोने का मन करता होगा, अचानक गुस्सा आने लग जाता होगा, अचानक चीजें अच्छी नहीं लगती होंगी, एक अंदर से अजीब सी फीलिंग की पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ये सब इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, ठीक है। और एक चीज हम बताएं,
अगर प्यार सच्चा होता है ना दोनों तरफ से, तो हालात भी वैसे ही बन जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल जरूर होता है कि आप दोनों एक हो जाएंगे। परमात्मा भी सोचते हैं कि दो दिल को अलग नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप दोनों के बीच में एक दिन जरूर मिला देते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है समय के अनुसार। ना ही कोई हमेशा दुखी रहेगा, ना ही हमेशा कोई सुखी रहेगा। आज अलग हो, कल एक हो जाओ। और अगर आज एक हो तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि दुनिया भी आ जाएंगी। तो आप इतना सोच के परेशान नहीं हुआ करें कि हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रीडिंग इतने दिन से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखो एकदम कुछ नहीं होता। अगर आप रीडिंग नहीं भी देखेंगे तब भी एकदम कुछ भी नहीं होने वाला। धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। हम कहें कि आप रीडिंग देखो और एकदम उधर से कॉल मैसेज आएगा, नहीं। जो भी कुछ होगा डिवाइन के अनुसार ही होगा, क्योंकि हम तो सब उसके सामने कठपुतली हैं। वो जैसा हमको नचा रहा है हम नाच रहे हैं, ठीक है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल तो उसके हाथ में है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं कर सकते। तो हम बस इतना करते हैं, अपनी कन्हैया से दुआ कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको मिला दें। आपका प्यार, आपका लव आपको वापस दे दें और आप दोनों खुश रहें, मस्त रहें, लाइफ में आगे बढ़ें और इंजॉय करें, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, सेपरेशन में है या पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, तो हम बस कन्हैया से यही कहते हैं कि जिसका भी प्यार है सबको उनका प्यार मिल जाए, कोई परेशान ना रहे, सब खुश रहें एक दूसरे के साथ। अगर प्यार सच्चा है तो, क्योंकि धोखेबाज के लिए तो हम भी प्रे नहीं करते, क्योंकि बार बार आपको धोखा मिले, कोई बार बार चीट करे, बार बार आपका दिल दुखाए, ये तो अच्छा नहीं है ना। तो पॉजिटिव वे में सोचा करें, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है। और हमें बताएं, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।